जंतर मंतर में इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स भी अब आके ज्वाइन कर रहे हैं जंतर मंतर के आके प्रोटेस्ट को। इतनी लाठी चार्ज होती है। बच्चे ना मुझे बस यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैम इसके अंदर हमें यूपीएससी एस्पिरेंट क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो लेट्स डिस्कस। देखो, क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है? इनफैक्ट मैं बोलूँगी दैट शुड बी द बेसिक एंड द करंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पीसफुली अपनी बात रख सकें गवर्नमेंट के आगे, ताकि वो भी सोल्यूशंस दें लाइफ में ना। हमेशा इनफैक्ट अगर हम बात करें, आप कितनी सारी वीडियोस देख रहे हो जंतर मंतर की, जहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है एंड सो ऑन। बट मैं इन सबसे ज़्यादा हटके मैं ये चीज़ें पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज़ योर इंटेंट? आर यू टेकिंग दिस इशू कि सिर्फ आप मज़े ले रहे हो, कि आपकी इंटेंट ये भी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है? दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम विद मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोगों को ना सोल्यूशन की वाइज पे भागना चाहिए। अब इसी के अंदर ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी कोटेशन है, जहाँ पे ना ये बोला जाता है कि कभी भी सोल्यूशंस चाहिए हम लोगों को। जैसे कि आपका एनिमल क्रूएलिटी हो रहा था, जहाँ पे हम लोग बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी देखते थे, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जब कार की इनोवेशंस हुई तो वो ख़त्म हो गया, है ना। आज की डेट में कोई बैलगाड़ी तो नहीं चलती, या फिर आपके मज्जों के साथ हम लोग हमारे खेत तो नहीं बोते, अब तो उसके लिए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। वैसे ही हम लोगों की फूड क्राइसिस के टाइम पे जब ग्लोबल हंगर थी तो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई। अब वैसे ही ना हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा कोलैप्स कर रहा है कि हमें उसके नीचे आपकी इनोवेटिव सोल्यूशन चाहिए। सिर्फ ये क्या नीट का ही प्रोटेस्ट है? नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ ना अपने आप को ये देखती हैं इट इज़ अ चांस कि मैं उस विशियस साइकिल से निकल सकूं पॉवर्टी के। एजुकेशन इज़ ऑलवेज सीन लाइक दैट। तभी तो एक रिक्शे वाले का बेटा ना जब आईएएस बनता है तो इंस्पायर होता है कि मुझे भी बनना है। आजकल वो स्टोरीज ही नहीं रही बिकॉज ऑफ योर सीसैट। और एजुकेशन ना पूरे ओवरऑल एक बहुत बड़ा फ्लॉ चल रहा है कुछ ना कुछ सिलेक्शन सिस्टम के अंदर। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है, वो टेट का भी आपका महाराष्ट्र का पेपर है जो कि लीक हुआ है, एसएससी की जीडीज टेक्निकल ग्लिंच आ रहे हैं। आपको लिटरली जो जहाँ पे आपकी गायें और मज्जे बांधी जाती है उसके ऊपर पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। ऐसे हमारा एजुकेशन सिस्टम का हाल है। देखो, इंडिया ना एक मैसिव एक कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। यस, एंड अपॉर्चुनिटीज विद द सच योर ह्यूज योर पॉपुलेशन इट श्रिंक्स डाउन। अब बहुत सारे कम एग्ज़ाम्स हैं, या तो आप मेडिकल में नीट की तैयारी कर सकते हो। अब एक आम इंसान जब आपका बहुत एक अच्छा आपकी उसकी विजन होती है तो वो आईआईटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। अगर वो नहीं कर पाता तो फिर यूपीएससी के लिए आता है, यूपीएससी नहीं तो अलाइड सर्विसेज, बैंकिंग के लिए सर्विसेज के लिए ही प्रिपेयर करता है ताकि उसको एक जॉब सिक्योरिटी मिले। बोलते हैं आजकल तो ना इंसान जवाई भी ये देखता है कि सरकारी नौकरी पे है कि नहीं, बट आजकल लड़कियों के लिए भी ये देखा जाता है क्या लड़की गवर्नमेंट सर्विस में है कि नहीं, तभी रिश्ते होते हैं। तो देखो, उसी के साथ ना हमारी फेयरनेस होनी बहुत क्रिटिकल है इस सिस्टम के अंदर, ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्योंकि ना शायद एक एजुकेशन एक ऐसा चांस है जहाँ पे ना हम लोग इस विशियस साइकिल में, जो पावर्टी के विशियस साइकिल में फंसे होते हैं ना, वो निकल सकते हैं। बोलते कि अगर एक आईएएस ऑफिसर आपके पूरे खानदान में निकल जाए तो आपकी सारी लाइफ सेट हो जाती है। आई शुड नॉट से दिस बट दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिस्टिक बनोगे और आपको भी चीज़ें दिखेंगी। हाँ, आपके काम करवाने के लिए, बहुत छोटे मोटे से सरकारी काम करने के लिए बहुत सारे लोग आपके सामने आ जाते हैं और आप अपने रिश्तेदारों का आसानी से काम कर सकते हो। Education is a chance to create the fortune, but exam leak in India वो आपका डिस्करेज करता है स्टूडेंट्स को टू वर्क हार्ड, टू एक्चुअली योर दैट पुश योर एस्पिरेंट्स एंड यूथ टूवर्ड्स द क्राइम, टूवर्ड्स द सोशल अनरेस्ट। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट योर एग्जाम लीक। अगर इंसान एम्प्लॉयड ही नहीं होगा तो ड्रग्स कौन ले रहा है? ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो रहा है? क्राइम्स कौन रहा है? अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, अगर अनएम्प्लॉयड होंगे लोग, तो यूथ और क्या करेगा?
So that is a system that we need to change. We need to change our technology. We need to change the selection system of every exam. यूपीएससी में भी हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बोलते हैं कांग्रेस जनता पार्टी ने भी यही बोला, पर मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी ना एक एंटी डिफेक्शन एक लॉ आना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी कैटेगरी चेंज ना कर पाओ, क्योंकि आप एक बार के लिए जनरल में भरते हो और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ रहा तो आप ईडब्ल्यूएस से भरने लग पड़ते हो. व्हाट इज दैट? आज आप लोग पहले, आप एक साल पहले जनरल थे और एकदम से आपको डिसोन किया आपके पेरेंट्स ने तो आप ईडब्ल्यूएस बन गए, ओबीसीज बन गए. सो एंटी डिफेक्शन लॉ ना सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, आपके रिजर्वेशंस में भी देखा जाता है. एंड देयर इज ऑल्सो अ सिंड्रोम जिसके बारे में मैंने सुबह भी बात किया था, दैट इज योर ब्रोकन विंडो सिंड्रोम. जब एक चीज सही नहीं ना चलती तो सोसाइटी को लगता है यार कुछ भी सही नहीं चलता, एंड पीपल डिस्करेज, पीपल डोंट टीच देयर चिल्ड्रन कि यार कुछ अच्छा करो या कुछ करो. और अगर वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे तो उनको हैरास किया जाता है, उनको कॉकरोचेस बोला जाता है. अब वहीं पे बच्चे, क्या हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट करना क्या हमारा राइट है? डेफिनेटली. आर्टिकल नंबर 15, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स इज योर फंडामेंटल राइट, बट दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शन. जहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, ब्रुटैलिटी या ट्रैंक्विलिटी या वेंडलिज्म हो रहा है तो हम लोग उसको रोक सकते हैं. बट उसके साथ जुडिशरी ने इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को और ज़्यादा एक्सटेंड किया और उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाठी चार्ज करने लगे हो तो ये आपकी कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं कि आप डिसप्रोपोर्शनेट दैट इज योर फोर्स को यूज करो, जहां पे आप वाइटल पॉइंट्स को आप लोग क्या कर रहे हो, दैट इज योर हिट कर रहे हो, दैट इज योर हेड और स्पाइन को इंजर करने की कोशिश कर रहे हो. आपका पैटर्न ऑफ इंजरीज देखा जाएगा कि कहाँ पे कैसे किस स्टूडेंट को कहाँ पे कैसी इंजरीज हुई हैं. देन इज योर द फोर्स ऑन द बाय स्टैंडर्स, जो बिल्कुल साथ में खड़े हैं, जो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हो रहा है. आपको पता है एक इंसान जो सो रहा होता है अगर उसके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है दैट इज कंसीडर एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन. इतना तक है. तो निहत्तों के ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है, दैट इज विद योर नेल्स. दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है. जवाहरलाल नेहरू जी की एंड में एक स्टोरी सुनाऊंगी कि उन्होंने एक बारी ना आपका एक आर के लक्ष्मण जी को फ़ोन किया. ही वॉज अ वेरी गुड कार्टूनिस्ट और उन्होंने उनका एक कार्टून बनाया था जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई थी, पावर्टी दिखाई थी, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ भी नहीं किया इन चीज़ों के बारे में, पावर्टी के बारे में ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. एंड गाइस आई वांट टू टेल यू, उन्होंने फ़ोन पता किस लिए किया था? उन्होंने बोलता कैन आई गेट द बिगर पिक्चर ऑफ दिस. कहते मुझे लगा आप मुझे क्रिटिसाइज और गालियां देने के लिए फ़ोन कर रहे हो. कहते नहीं, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ योर डेमोक्रेसी वेयर यू कैन स्पीक एंड कम. और आज की डेट में वो चीज़ जीरो हो रही है. दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड डेफिनेटली.